हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल प्रेन क्लासेस में स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव का प्रोसीजर, ईसीटी प्रोसीजर। ओके, ये ईसीटी का सेकंड पार्ट है। ओके, तो ईसीटी प्रोसीजर्स तो ईसीटी प्रोसीजर्स के अंदर अपन पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इनकी क्या क्या स्टेप्स होती है। ओके, इनके क्या क्या यूजेज होते हैं। तो फर्स्टली अपन बात करते हैं ईसीजी इलेक्ट्रोड्स एंड मॉनिटर्स। तो यहाँ पे देखो एक टेबल बनी हुई है। इसके अंदर एक साइड बताया गया है आर्टिकल्स और एक साइड रेशनल्स, यानी इन आर्टिकल्स के क्या क्या यूज है। तो हर एक आर्टिकल्स के आगे नंबरिंग लिखी हुई है, सबके आगे नंबरिंग लिखी हुई है और इन्हीं नंबरिंग के अकॉर्डिंग इनके रेशनल्स लिखे हुए हैं। ओके, तो इस तरीके से अपन पढ़ेंगे इनके आर्टिकल्स और इनके रेशनल्स, जो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करेगा ईसीटी का। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्विपमेंट या आर्टिकल से। जो फर्स्ट है वो है ईसीजी इलेक्ट्रोड एंड मॉनिटर्स। ओके, ईसीजी इलेक्ट्रोड एंड मॉनिटर। तो ईसीजी इलेक्ट्रोड मॉनिटर क्या काम करता है, ये आपको पता ही होगा। ये कार्डियक कार्डियक कंडीशन को चेक करने में आता है ये, टू चेक द कार्डियक स्टेटस ड्यूरिंग ईसीटी। ईसीटी के टाइम पे पेशेंट की कार्डियक कंडीशन को चेक करने के लिए ईसीजी इलेक्ट्रोड्स और इसके मॉनिटर्स का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट ईईजी इलेक्ट्रोड्स एंड मॉनिटर। ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, क्या होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसके इलेक्ट्रोड्स और मॉनिटर, तो ये क्या काम करता है, ये जो पेशेंट के जो ईसीटी के टाइम जो सीजर आते हैं, ठीक है, उन सीजर्स की एक्टिविटी को चेक करने में हेल्प करता है। ओके, ईईजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, इसका जो इसकी पिक है, ठीक है, इसका जो पिक्चर है वो अलग से आगे की स्लाइड में बता दूंगा मैं। इसके अंदर जितने भी अपने आर्टिकल्स आ रहे हैं, इन सारे आर्टिकल्स के बारे में आगे थोड़ा वीडियो में आगे की तरफ बता दूंगा। तो अभी ईईजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये क्या काम करता है, सीजर की एक्टिविटी को चेक करता है। नेक्स्ट थर्ड है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर आपने सबने देख ही रखा होगा, जो कि ऑक्सीजन लेवल को चेक करता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप भी आप सबके देखा हुआ है। स्टेथोस्कोप क्या करता है, हार्ट साउंड को सुनने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स हैमर। फिफ्थ क्या है, रिफ्लेक्स हैमर। रिफ्लेक्स हैमर एक हैमर जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, हैमर जैसा ये इक्विपमेंट है। ओके, और ये न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, जो न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स होते हैं उनको चेक करने में हेल्प करता है। इसके द्वारा क्या चेक किया जाता है, न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स को चेक किया जाता है। नेक्स्ट सिक्स है वेनफ्लोन। वेनफ्लोन एक कैनुला जैसा होता है, ठीक है, कैनुला ही होता है, एक्चुअल में कैनुला ही होता है। ओके, और ये आईवी इंजेक्शन देने में हेल्प आता है, आईवी इंजेक्शन। ओके, नेक्स्ट है बाइट ब्लॉक। इसके बारे में आगे वीडियो में थोड़ा सा आगे जाके बता दूंगा मैं, बाइट ब्लॉक कैसा होता है। ओके, तो जो बाइट ब्लॉक होता है टंग बाइट से बचाने में हेल्प करता है। टंग बाइट से बचाने में कैसे हेल्प करता है, जब ईसीटी प्रोसीजर दिया जाता है किसी साइकेट्रिक पेशेंट को, तो उस टाइम पे उसमें सीजर होते हैं, तो उसकी वजह से उसका मुंह बार बार खुलता है और बंद होता है, ठीक है। उसकी वजह से जो टंग होती है वो दबने के चांसेस होते हैं, अपने दांतों के बीच में दबने के चांसेस होते हैं, तो उसे ये बचाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एर्थ है स्ट्रेचर विथ साइड रेल्स। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रेचर जिसके अंदर साइड रेल्स लगे हुए हो, ऐसा स्ट्रेचर होना चाहिए जिसके ऊपर पेशेंट को लिटाया जाता है। तो ये क्या करता है, पेशेंट को बचने से गिराता है, ठीक है, पेशेंट को बचने से गिराता है साइड रेल। ओके, नेक्स्ट अपने हैं सक्शन डिवाइस। 9 नंबर पे सक्शन डिवाइस। सक्शन डिवाइस क्या करती है, सिक्रेशन को रिमूव करने में हेल्प करती है। सक्शन डिवाइस आपने देख रखी होगी, अगर नहीं भी देखी होगी तो मैं आपको आगे बता दूंगा वीडियो में। ओके, नेक्स्ट 10 नंबर पे ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर आप सबके देखा हुआ होगा, और ऑक्सीजन सिलेंडर का काम आपको पता है, पेशेंट को ऑक्सीजन पहुंचाना। नेक्स्ट 11 नंबर पे एम्बू बैग का काम होता है रिसक्सिटेशन करना, रिसक्सिटेशन, ठीक है, तो पेशेंट को रिसक्सिटेशन करवाता है ये, और इसके बारे में थोड़ा सा आगे बता दूंगा एम्बू बैग कैसा होता है वीडियो में आगे जाके। नेक्स्ट है इंट्यूबेशन किट। इंट्यूबेशन किट होती है पूरी जो कि रेस्पिरेटरी अरेस्ट से बचाती है, ठीक है। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन होता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब इसके अंदर होती है, लेरिंगोस्कोप इसके अंदर होता है। इस किट के अंदर क्या क्या होता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब, लेरिंगोस्कोप, ठीक है, इस तरीके से इक्विपमेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेटरी अरेस्ट से बचाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड पेस्ट, ठीक है, एक तरीके का पेस्ट होता है ये, ठीक है, ये जो कि ईईजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईसीजी इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर लगाया जाता है।
क्या काम है इलेक्ट्रोड पेस्ट का? इलेक्ट्रोड पेस्ट एक तरीके का पेस्ट होता है, पेस्ट जैसी इसकी स्ट्रक्चर, सॉरी, एक पेस्ट होता है जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईसीजी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ये लगाया जाता है। नेक्स्ट है जेल, ठीक है। जेल आपको पता ही है, ठीक है, जो कि कंडक्शन इलेक्ट्रोड्स में हेल्प करता है। जेल का काम करता है अच्छे से जो इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, उनका कंडक्शन अच्छे से होता रहे, तो इसके काम आता है जेल। ओके, जो इलेक्ट्रोड्स के अंदर जो कंडक्शन यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो वो अच्छे से प्रोड्यूस हो सके, उसमें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है गोजपेड़। गोजपेड़ क्या करता है? गोजपेड़ का काम क्या है? ये अच्छे जो जेल होता है, ठीक है, वो ईसीटी मशीन के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर सके, ये काम में आता है। नेक्स्ट है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर क्या काम आता है? ये ह्यूमिडिफिकेशन, ऑक्सीजन की ह्यूमिडिफिकेशन को डिलीवर करने में हेल्पफुल है, ठीक है। जो ऑक्सीजन जो पेशेंट को दी जा रही है, ठीक है, उसकी ह्यूमिडिटी को डिलीवर करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है चार्ट पेपर। चार्ट पेपर जो होता है ये एक ईसीटी चार्ट होता है जिसके अंदर ईसीटी पूरा प्रोसीजर रिकॉर्ड किया जाता है। पेशेंट के इसके अंदर नाम होता है, ठीक है, उसके एज, सेक्स, ठीक है, उसके वार्ड नंबर, ईसीटी जो रिकॉर्ड होता है, ठीक है, ईसीटी वेव्स कितनी आ रही है, ये सब उसमें रिकॉर्ड की जाती है। पेशेंट की क्या कंडीशन है प्रेजेंट में, ठीक है, और उससे ईसीटी प्रोसीजर देने से पहले क्या कंडीशन थी, ईसीटी प्रोसीजर के ड्यूरिंग में क्या कंडीशन, और ईसीटी प्रोसीजर के बाद में क्या कंडीशन, ये सारी चार्ट पेपर में रिकॉर्ड की जाती है। एंड लास्ट है बीपी कफ। बीपी कफ जो होता है, ठीक है, ये जो ईसीटी के टाइम पे जो सीजर प्रोड्यूस होते हैं उनको मॉनिटर करने में हेल्पफुल होता है। ओके, तो इस तरीके से ये अपने आर्टिकल्स और इनके रेशनल्स यानी कि इनके यूजेस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं अपन एक एक करके सारे ये इनके जो अभी मैंने आपको बताया है जितने भी आर्टिकल्स, इनके कुछ यहाँ पे वीडियो में पिक्चर्स बताई गई है तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले है ये अपने ईसीजी मशीन, ठीक है। ईसीजी मशीन आप सबके देखी भी होगी। ईसीजी मशीन, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स शो किए गए हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके और अच्छे से बता देता हूँ। ये अपनी ईसीजी मशीन है, ठीक है, इसके अंदर सारी रीडिंग ली जाती है और ये इसके इलेक्ट्रोड्स है जो कि पेशेंट पे इंसर्ट किए जाते हैं। ओके, ये सब, ठीक है, ईसीजी मशीन के इक्विपमेंट्स है, पार्ट्स है। ओके, नेक्स्ट बात करें, ये अपने ईईजी इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के इलेक्ट्रोड्स हैं। ये इस तरीके से इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इलेक्ट्रोड इस तरीके से लगाए जाते हैं पूरे ब्रेन के ऊपर, आप देख पा रहे होंगे, पूरे ब्रेन के ऊपर ये लगाते हैं, ठीक है। इसके अंदर पूरे जो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी होती है वो रिकॉर्ड की जाती है ईईजी के अंदर। ओके, तो और इसके साथ मॉनिटर इंसर्ट होता है। मॉनिटर जो अपना नॉर्मल जो मॉनिटर होता है, ठीक है, वैसा ही मॉनिटर होता है। नेक्स्ट है अपने बीपी कफ। बीपी का आप सबको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना पल्स ऑक्सीमीटर, आप सबने देख रखा होगा, उसका यूज भी क्या होगा। ये अपना है हैमर। ओके, कौन सा? रिफ्लेक्स हैमर। इस तरीके से रिफ्लेक्स हैमर होता है, ये पेशेंट पे जैसे किसी की चीज़ से मारते हैं, ठीक है, उस तरीके से जिससे मारा जाता है और उससे क्या चेक किया जाता है अपने, ये न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट्स चेक किए जाते हैं पेशेंट की कि उस जगह नर्व्स जो नर्व है, ठीक है, जिस भी जगह ये टच किया जाता है उस जगह ये टच करके देखा जाता है कि पेशेंट के जो नर्व्स है, ठीक है, उसका स्टिमुलेशन सही से चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है, उसके ऊपर उसका असेसमेंट अच्छे से चेक किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अपने ये है वेनफ्लोन। वेनफ्लोन क्या है? वेनफ्लोन एक ये अपने कैनुला जैसी कैनुला ही होता है जिससे आईवी इंजेक्शंस लगाए जाते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट ये अपने हैं बाइट ब्लॉक्स, ठीक है। बाइट ब्लॉक्स इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है एक, तो ये है अपने बाइट ब्लॉक्स हो, ठीक है। ये पेशेंट के जो दांत होते हैं, ठीक है, दांतों के बीच में इंसर्ट किए जाते हैं। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोनों साइड में, तो दोनों साइड के अंदर ये इंसर्ट किए जाते हैं। इससे जो अपनी टंग होती है, ठीक है, टंग को बचाया जाता है इसको यहाँ पे लगा के, ठीक है। यानी कि जब सीजर्स जो पेशेंट के आते हैं तो सीजर्स के टाइम पे जो पेशेंट के जो दांत होते हैं वो एकदम ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइटली हो जाते हैं। इसकी वजह से जो अपनी टंग होती है उसके कटने के चांसेज होते हैं, तो वो सारे ना हो, ठीक है। इससे बचने के लिए, टंग कटिंग से बचने के लिए बाइट ब्लॉक्स लगाए जाते हैं अपने माउथ के अंदर। ओके, नेक्स्ट अपने साइड रेल्स वाली जो स्ट्रेचर है, ठीक है, ये है दो, इसके अंदर साइड रेल्स लगे हुए हैं। जो साइड रेल्स क्या करते हैं, ये पेशेंट को गिरने से बचाते हैं। नेक्स्ट अपनी सक्शन मशीन है जो कि सक्शनिंग करवाने में हेल्प करती है। ओके, और इसके अलावा ये सिक्रेशंस को रिमूव करने में हेल्प करती है। ओके, सक्शन डिवाइस सक्शन करवाती है, सिक्रेशन को रिमूव कराने में ये हेल्प करती है।
ये अपने लास्ट अपने एम्बू बैग, ठीक है, एम्बू बैग, इस एम्बू बैग की वजह से रिसक्सिटेशन करवाया जाता है, ये पेशेंट के माउथ पे लगाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है पेशेंट को। ओके, तो इस तरीके से अपनी ये डिवाइसेस कंप्लीट होती है, पूरी आर्टिकल्स कंप्लीट होते हैं आईसीटी के। एंड इसी के साथ अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है आज का। ओके, इसका सेकंड पार्ट रहेगा अपने नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। जो ईसीटी का जो सेकंड पार्ट रहेगा वो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी का रहने वाला है। तो सेकंड पार्ट मिस मत कर, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट ऑलरेडी अपन पढ़ रहे हैं। ओके, सेकंड पार्ट का अपना वीडियो ऑलरेडी चल रहा है। तो अपना जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग ईसीटी। ओके, उसे मिस मत करना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है वो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।